राजधानी रायपुर के महापौर एजाज ढेबर ने रायपुर नगर निगम में हुए 27 करोड़ के यूनिपुल घोटाले के मामले में अधिकारियों को आड़े हाथ लिया है। बता दें कि पिछले दिनों यूनिपुल घोटाला सामने आया था। इस मामले की जांच के लिए 6 सदस्यीय टीम गठित की गई थी, जिनसे एक सप्ताह के भीतर 17 बिंदुओं पर जवाब मांगा था, जिसकी रिपोर्ट आज महापौर को मिली। रिपोर्ट आते ही महापौर ने बड़ी कार्यवाही के संकेत दिए हैं। वहीं इस संबंध में आज नगर निगम में महापौर एजाज ढेबर ने प्रेस वार्ता ली, जिसमें मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने बताया कि पिछले 1.5 महीने से मीडिया के भी द्वारा और मेरे भी द्वारा लगातार यूनिपुल जो घोटाला हुआ है वो लगातार प्रिंट मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से और तमाम और भी ऐसी जिसमें ये सब बात सामने निकल कर ये आई है कि यूनिपुल रायपुर नगर निगम में एक बहुत बड़ा स्कैम घोटाला हुआ। हमने 17 बिंदुओं पर जो इसके अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उससे हमने 17 बिंदुओं पर उससे हमने जवाब मांगा था कि साइज कैसे बढ़ा दी गई, क्यों 15/9 को 18/18 कर दिया गया, 3 साल के टेंडर को नगर निगम की संपत्ति होना था, वो संपत्ति वापस ना लेके 1.5 साल में ही उसका टेंडर करके फिर उसको 3 साल के लिए बढ़ा दिया गया। जो टॉयलेट साइंस कॉलेज में बन रहे हैं, जो टॉयलेट शैलेंद्र नगर में बन रहे हैं, जो टॉयलेट टाटीबंध में बन रहे हैं, उन टॉयलेट की होर्डिंग्स को आप जयस्तंभ चौक में एमजी रोड में लग रहे हैं। उसका नियम यह है कि उसमें 2 होर्डिंग्स 2400 स्क्वायर फीट होर्डिंग्स लगना है, 1200 और 1200 की 2400 की होर्डिंग लगना है। मैंने मेयर इन काउंसिल की बैठक में ये मुद्दे को उठाया और ऐसी बहुत सारी त्रुटियां उसमें पाई गई। चेक बाउंस के मामले सामने में आए, जीएसटी रिटर्न का मामला सामने में आया, बहुत सारे ऐसे उससे अनियमितताएं पाई गई जिसमें वो टेंडर के लिए एलिजिबल ही नहीं था। क्योंकि आप सबके मन में ये सवाल होगा कि मेयर और विपक्ष के लोग भी इस बात को उठा रहे हैं कि मेयर की जानकारी में ये सब बातें थी। एक बात पहले आपको बता दूं कि 2012 के गजट में जो वहाँ से राजपत्र निकला है उसमें कमिश्नर को पूरे अधिकार दिए गए। कमिश्नर इस तरीके के उसको जो यूनिपुल है या विज्ञापन एजेंसी से संबंधित ये पूरे अधिकार कमिश्नर महोदय को दिए हुए हैं। इसलिए ना ये मुद्दा मेयर इन काउंसिल में आया, ना ये मुद्दा मेयर के पास आया और ना ये मुद्दा हमारे जो विभाग के अध्यक्ष हैं उनके पास में आया। आज दिनांक 18 है ना, 18 तारीख को आज इनका 12 बजे आंसर आया। 17 बिंदुओं पर उन्होंने जवाब दिया, मगर कहीं पर भी ये स्पष्ट नहीं है कि उसकी साइज कैसे बढ़ी, क्यों 3 साल को क्यों 6 साल कर दिया गया, क्यों वहाँ के बोर्ड को यहाँ दे दिया गया। एक चौक शास्त्री चौक, वहीं पर बोर्ड लगा है एएसए का, वहीं पर बोर्ड लगा है व्यापक वाले का, वो दे रहा है 900 रुपया और 1100 रुपया स्क्वायर फीट हमको, और वहीं पर जो उनका 1,55,00,000 रुपए में उनके 18 टॉयलेट के आड़ में उनको 36 वो बनाने थे यूनिपुल, जो कि लग गए हैं 51। खैर उन्होंने भले साइज को तोड़ के बनाया, साइज को लोग आधा आधा करके बनाया, जब उसको गुणा भाग करके किया गया तो वहीं
शास्त्री चौक में उनकी बोर्ड की कीमत आ रही है 350 से 350। इनके वो उनकी अपना उनकी आ रही है 3, 3.25, 350। और वहीं पर बोर्ड लगा हुआ है वो 900 हजार रुपए का। कुल मिला के मेरा बोलने का मतलब ये है, एक तो सीधा सीधा ये राजस्व नुकसान दिख रहा है, सीधा सीधा ये हमको नगर निगम को हानि दिख रही है, नगर निगम को राजस्व का नुकसान हुआ है। आज पूरा उन्होंने 17 बिंदुओं का आंसर दिया, मगर कोई भी बिंदुवार कोई इसमें जवाब नहीं है और ना ही इस बात का वो जवाब दे सकते हैं। जब आपकी शर्तों में लिखा था 2019 में, जब आपने विज्ञापन निकाला हरी भूमि के, उसमें लिखा हुआ है कि 11 नंबर कॉलम में कि कभी कोई साइज नहीं बढ़ेगी, साइज आपकी एज इट इज रहेगी 15x9 की। तो भैया फिर 18x18 क्यों कर दिया गया? और मजे की बात ये, सबसे मजे की बात ये कि जो फाइल चली, फाइल में ये लिखा एजेंसी की अनुशंसा पर इनकी की जाती है। अरे भैया, एजेंसी की अनुशंसा पर खुद उसी से प्रस्ताव होगा। तो फिर एक बात बताओ मेरे को, अब एजेंसी को मैंने कल बहुत सारी 4-5 एजेंसी से मैंने भी लेटर बुलवाए कि आप लिखो कि जयस्तंभ चौक में मेरे को बोर्ड लगाना है, आप लिखो कि मेरे को शास्त्री चौक में बोर्ड लगाना है। तो ये सब बोर्ड लगाना है, ये सब परमिशन आप मांगो भाई, या तो फिर आप उनको भी दो परमिशन, या तो परमिशन आप उनको भी दो। जब आपको देना है परमिशन तो आप उनको भी परमिशन दो। तो ये उनके पास जवाब नहीं था। भाई एजेंसी कौन होती है आपको अनुशंसा करने वाली? या तो नगर निगम की MIC करे, मेयर की अनुशंसा हो, या फिर मंत्री जी के यहाँ से हो। इस तरीके को कोई अनुशंसा को हम उस बात को हम मानेंगे, या आयुक्त महोदय का वो करे। मजे की बात यह है कि पिछले 4 महीने में उसको 51 बोर्ड की परमिशन दी गई, क्योंकि मुझे लगता है कि इसमें एजेंसी से ज़्यादा हमारे अधिकारी, हमारे कर्मचारी ज़्यादा इसमें मुझे लिप्त दिखाई देते हैं। कि जब अपना सोना खोटा हो तो हम सोनार को क्या दोष देंगे? क्योंकि मुझे ऐसा लगा है, इसलिए हमने इसमें जांच दल बनाया, जांच दल बैठाया। और शुरू से हम एक बात को बोलते आ रहे हैं कि अगर कोई गलत है तो फिर वो गलत है, और सही है तो फिर वो सही है। गलत हुआ है तो कोई भी नहीं बख्शे जाएंगे। हमने जांच दल बना के इसकी रिपोर्ट अब प्रस्तुत, जो इनकी रिपोर्ट आई है उसमें भी हम सवाल जवाब करेंगे, क्योंकि आज ही रिपोर्ट आई है। इसलिए मैं आपको सबके सामने इस बात को मैं चाहता था कि आपके सामने बोलूं, क्योंकि पिछले 1-1.5 महीने में मैं आप सब लोग का भी धन्यवाद देता हूं। आप सब लोग ने भी चौथा स्तंभ जो देश का बोला जाता है, आपने काफ़ी प्रमुखता से, बड़ी निर्भीकता से आपने इस बात को उठाया, इस मुद्दे को उठाया। मैं आप सबको भी इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं कि हम लोग ऐसे शहर रायपुर नगर निगम, जो कि रायपुर की राजधानी है, हमने इसको राजस्व की हानि देखी तो 27 से 30 करोड़ रुपए के सीधा सीधा नुकसान दिख रहा है। अगर वो 3 साल का टेंडर, अगर उसमें टेंडर करा दिया जाता तो मुझे लगता है कि हमें 50 करोड़ रुपए का नुकसान रायपुर नगर निगम को हुआ है। ये 50 करोड़ रुपया में रायपुर के विकास में काम आता, रायपुर के जो बहुत सारे उसमें डेवलपमेंट में काम आता, अच्छे किसी गार्डन में काम आता, कहीं और कोई योजना बनाने का काम आता, मगर सीधा सीधा रायपुर नगर निगम को ये नुकसान हुआ है। इसके लिए हमने जांच बनाई है। मैं बधाई दूंगा आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को, जिन्होंने तुरंत इस बात को संज्ञान में लेकर, जैसी पेपर में उन्होंने संज्ञान में लेकर, एक मंत्रालय से भी 4 लोगों की कमेटी आशीष टिकरिया जी के नेतृत्व में बनी है। उनकी जांच अपनी चल रही है, वो भी अपनी पूरी तरीके से जांच कर रहे हैं। मगर क्योंकि जांच का बिंदु हमने उठाया है, विषय हमने उठाया है, इसलिए इसमें उनको जो भी हमारे से भी मदद मिलेगी, क्योंकि वो हमसे भी चाह रहे हैं कुछ इसमें कागज़ लेना, तो उनको भी डॉक्यूमेंट्स वो दिए जाएंगे। मगर
इस चीज़ का उनके पास में जवाब नहीं है, और जवाब है भी तो वो गोल गोल प्रस्तुत कर रहे हैं। इसलिए इसमें जो भी हैं हमारे अधिकारी कर्मचारी पूरे तरीके से इसमें दोषी हैं। मैं तो कहीं से भी एजेंसी को इसमें दोष नहीं मानता हूँ। उसने तो अपना जो काम था उसने काम तो भाई, जब मेरे आदमी लोग फाइल में गलत सलत बना के प्रस्तुत करेंगे और इस बात को लिखेंगे कि मैं एजेंसी के अनुशंसा पर आपको 15/9 से 18/18 करने की आपको मैं परमिशन देता हूं, मैं आपको 3 साल में ही आपकी अनुशंसा पर आपको मैं 3 साल के लिए बिना टेंडर किए उसी रेट में आपको मैं वापस वो देता हूं। तो इसलिए मुझे नहीं लगता, मगर ये ज़रूर है कि हम अपने अधिकारी कर्मचारियों की जो भी हमारी कमेटी, आदरणीय श्री कुमार मेनन जी, आदरणीय ज्ञानेश जी, आदरणीय सतनाम जी और आदरणीय हमारी अंजलि विभार जी, राजस्व विभाग के अध्यक्ष, इनके नेतृत्व में टीम बनी है। और मुझे लगता है कि अब उनका आंसर सब हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद 1-2 दिन के अंदर जब वहाँ से भी कुछ खबर आ जाएगी, उनकी जो खबर होगी, मगर हम लोग रायपुर नगर निगम की ओर से कठोर कार्रवाई की जाएगी उनके ऊपर।